नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर प्रतिदिन आता हूं और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक शेयर अपने सबसे अच्छे दोस्त या प्रिय को अवश्य करें। दोस्तों, हमारी कहानियों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान छुपा होता जो आपके जीवन में सकारात्मकता से भर देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की उन ज्ञानम बातों और उन ज्ञानम कहानियों के द्वारा। यह कहानी प्राचीन भारत के उस दौर की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे और उनमें आत्मज्ञान, सच्चाई और जीवन का उद्देश्य जानने की लालसा थी। बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य था आनंद। वह न केवल बुद्ध के अनुयायियों में से एक था बल्कि उनके सबसे प्रिय शिष्य भी था, जो हमेशा उनके साथ रहता था और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करता था। आनंद की यात्रा। आनंद के जीवन का उद्देश्य था कि वह अपने गुरु की हर बात का पालन करें और अपने कर्मों को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढाल सके। बुद्ध ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी थी, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि जीवन का असली आनंद और संतोष इसी में है। आनंद के लिए यह वाक्य एक प्रेरणा बन गया। उसने तय किया कि चाहे कोई भी कार्य हो, वह अपना श्रेष्ठ योगदान देगा। पहली चुनौती गांव की सेवा। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे जहां महामारी फैली हुई थी। गांव के लोग भय और बीमारी से ग्रस्त थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गांव की सेवा करने का निर्देश दिया। आनंद को यह कठिन कार्य सौंपा गया कि वह गांव में जाकर बीमार लोगों की देखभाल करें, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें और उनकी समस्याओं को हल करें। आनंद जानता था कि यह एक कठिन कार्य था। बीमारियां फैल रही थीं और गांव में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से सेवा करने का निश्चय किया। दिन रात मेहनत करते हुए उसने न केवल बीमारों की सेवा की बल्कि उनके मन में भी एक विश्वास जगाने की कोशिश की कि उनके दुख का अंत होगा। आनंद की इस सेवा से गांव के लोगों में साहस और उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने आनंद को धन्यवाद दिया और उसकी मेहनत का आदर किया। इस अनुभव से आनंद को समझ में आया कि अपने कार्य में जब हम अपना श्रेष्ठ देते हैं तो न केवल कार्य सफल होता है बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनती है। दूसरी चुनौती ध्यान का अभ्यास। गांव की सेवा करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत आश्रम में लौट आए। वहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान का महत्व समझाया और बताया कि ध्यान हमें अपने आंतरिक स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। उन्होंने आनंद से कहा, सच्ची सेवा के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। ध्यान का अभ्यास करो और अपना श्रेष्ठ देने का अर्थ समझने का प्रयास करो। आनंद ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसका मन विचलित होता रहा, विचारों का तांता लगा रहा और उसे एकाग्रता पाने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन उसे याद था कि उसके गुरु ने कहा था, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। आनंद ने धैर्य और संकल्प के साथ ध्यान की कठिनाइयों को सहा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर काबू पाया और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने में सफल हुआ। इस यात्रा में आनंद ने अपने भीतर की शांति को पाया और समझा कि सच्चे संतोष का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। ध्यान ने उसे एक नई दृष्टि दी और उसे यह एहसास कराया कि जब हम अपने कार्य में पूरी लगन से अपना श्रेष्ठ देते हैं तो यह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतोष भी देता। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद से कहा कि वह अपने ज्ञान का प्रसार करे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। आनंद को एक बार फिर से एक नई चुनौती मिली थी। उसने पहले कभी लोगों को शिक्षा नहीं दी थी और उसे यह चिंता सताने लगी कि क्या वह अपने गुरु की शिक्षा को सही तरीके से दूसर तक पहुंचा पाएगा। लेकिन फिर उसने अपने गुरु की बात को याद किया, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। आनंद ने लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उसने लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सरल भाषा में समझाना शुरू किया। उसने उन्हें जीवन के सत्य और बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताया। आनंद ने हर दिन की शुरुआत यह सोचकर की कि वह उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देगा ताकि लोग उसकी शिक्षा को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। धीरे धीरे लोग आनंद की बातों को सुनने लगे और उसकी बातों से प्रेरित होकर अपना जीवन सुधारने लगे। आनंद ने यह महसूस किया कि जब वह अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से किसी कार्य को करता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है
और दूसरों की सहायता कर सकता है। अंतिम परीक्षा स्वयं पर नियंत्रण। कुछ वर्षों के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, किसे आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था को प्राप्त करना है, इसके लिए आनंद को अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाना था। यह आसान कार्य नहीं था, क्योंकि इच्छाएं मानव मन में गहरी जड़ें जमाए बैठी होती हैं। बुद्ध ने उसे समझाया, इच्छाओं को छोड़ना हर किसी के बस में नहीं होता। इसके लिए आत्मनियंत्रण और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आनंद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर ध्यान और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।